ऐसा क्यों? हाँ, बेसिकली हमको ऐसा मान के चलना है। क्या मान के चलना है? कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में अपन फंस जाए कि टेंशन पहले आई कि फ्रिक्शन पहले आई, तो क्या पहले आई? ऐसा अपन मान के चलेंगे। बात समझ आई? गिविंग यू अ रिकैप, हमने कुछ बातें करी थी। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज बॉडी इज मूविंग देन। उसके बाद में वीडियो वगैरह करके हमने दो तीन सवाल किए थे, कुछ वैरायटी के है ना? अरे किए थे ना? और टेंशन पे सवाल करते हैं। टेंशन क्या हो गया भाई? हो गया? मैं करूं? देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। मैथ्स में क्या चल रहा है तुम्हारे? चालू हो गया? सुनो मेरे, देखो पहला क्वेश्चन है, मैं करके बताता हूं, उसके बाद आने वाले दो चार सवाल तुम कर लेना, कोई खास चीज नहीं है ना? सही बात है? देखो, जैसे ऐसा समझो अपने पास एक मस्त सी फ्लोर है और उस पे ना दो ब्लॉक रखे हैं। कौन कौन से मैं बताता हूं। मिस्टर आदि क्या लिख रहे हो? अबे तुम क्या लिखते रहते हो? अबे जब मैं लिख रहा हूं तो देखो ना। मैं भागा हूं क्या कहीं छोड़ के कि नहीं मेरा हो गया अब मैं जा रहा हूं? यहीं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। सुनो मेरी बात, लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, लिखते रहते हो। मान लो अपने पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है? कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो, इसका मास ले लो, बोलो कितना? ये ले लो 10 किलो, चलो। इसका मास ले लो अपना 5 किलो, है ना? दो ब्लॉक है मस्त एकदम स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, 10 किलो और 5 किलो, 10 किलो और ठीक है? नहीं थी तब ठीक है बेटा? 10 किलो 5 किलो, है ना? इन सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है कितना है? यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है? ठीक है? इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई मैंने, लेट अस से 30 न्यूटन, और इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई लेट अस से 10 न्यूटन। ठीक है? मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि क्या ये ब्लॉक चलेंगे? अगर चलेंगे तो एक्सेलरेशन बताओ, नहीं चलेंगे तो इंडिविजुअल मुझे टेंशन बताओ। पहले तो बात समझ आई? ठीक है? मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर ये ब्लॉक चलेंगे तो क्या बताओ? एक्सेलरेशन, और नहीं चलेंगे तो क्या बताओ? टेंशन। बात समझ आई? अच्छा, बहुत बढ़िया साहब। सबसे पहले कभी भी ऐसे सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स के क्वेश्चंस आए, एनालाइज इट इन सच अ वे, जैसे मैं बताता हूं कैसे, मतलब मैं इन क्वेश्चन को कैसे देखता हूं मैं बताता हूं। मिस्टर सॉन, अबे देख लो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये चैप्टर जो मैं तुम्हें 3 लेक्चर पढ़ा रहा हूं, एक लेक्चर पढ़ा सकता हूं। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू U इंटू N, खत्म। ये कोई वैरायटी सब मैं उड़ा दूंगा 2 मिनट के अंदर। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बता रहा हूं। देखो, पहली चीज, इस ब्लॉक पे नॉर्मल कितना? 50। अरे कितना? 50। नॉर्मल 50, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी अवेलेबल है?
15 न्यूटन। अरे कितनी अवेलेबल है? मतलब ये ब्लॉक को टोटल रेजिस्टेंस जो मिल सकती है वो कितनी? 15। बहुत बढ़िया था। इस ब्लॉक का नॉर्मल कितना? फ्रिक्शन फोर्स कितनी? मतलब यहां से रेजिस्टेंस जो मिल सकती है इस सिस्टम को वो कितनी मिल सकती है? टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम को कितनी मिल सकती है? 55। 40 यहां से मिले और 15 यहां से मिले। एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? 20। इसका मतलब ये सिस्टम मूव। टोटल रेजिस्टेंस कितनी अवेलेबल है? 55। और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 20। तो ये सिस्टम तो मूव। पहली चीज तो ये हो गई, सिस्टम चल ही नहीं सकता भाई साहब। क्यों नहीं चल सकता? बात समझ आई? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ग्राउंड इज मोर देन एक्सटर्नल फोर्स। क्या मेरी बात समझ आई? अरे पक्का। अब देख उसके आगे कहानी क्या है। अब पता है रियलिटी में तुम्हें बताऊं तो किसी भी एक ब्लॉक से आप एफबीडी बना के चीजों को लिखना शुरू कर दो। जैसे ही मुझे पता चला है सिस्टम मूव नहीं करेगा, मैंने किसी भी एक ब्लॉक से एफबीडी बनाऊं उस पर लिखना शुरू कर दो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप ऐसा समझो इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट अस से यहां पे नॉर्मल mg that is 15. तो फ्रिक्शन अवेलेबल हियर इज 50 into 0.3, 15 न्यूटन। बोलो कोई तकलीफ? पक्का? अब सुनो, ये और ये ब्लॉक दोनों रेस्ट पे हैं। अरे यस और नो? अगर यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी 30, यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर लगा 15, फिर भी ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो टेंशन कितनी लगी? अरे कितनी? 30। बात समझ आई? अरे F net 0, सही बात है। टेंशन कितनी लगी? 15। मतलब इस वायर में टेंशन कितनी हुई? 15। सही बात है। टेंशन कितनी हुई? 15। और यहां पे फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? अगर इस ब्लॉक पे इधर लगा 15 न्यूटन, इधर लगा 10 न्यूटन, तो मतलब इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 5। अवेलेबल कितना है? क्या 5 इजीली मिल जाएगा? इसका मतलब ये सिस्टम मूव। आंसर। ठीक है। कभी कभी पता है कैसे होता है, कभी कभी ऐसे हो सकता है जैसे आप यहाँ पहुंचो, एक वैरायटी बता रहा हूँ अभी मैं कराऊंगा, उसमें समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है, आप यहाँ पहुंचे। कभी कभी ऐसा होगा आप इस सिचुएशन में फंसोगे कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है 5 न्यूटन। उस केस में कुछ मत करो, फ्लिप कर जाओ। मतलब यहां से जो आपने लिखना शुरू किया है ना, वो यहां से लिखना शुरू करो। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। इसको उतारो, एक और करो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल नहीं हुआ। 2 किलो का ब्लॉक है, 5 किलो का ब्लॉक है, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4।
सबसे पहले बिना पेन उठाए यहां एनालाइज करके मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये सिस्टम मूव करेगा या नहीं। पहला सवाल तो जल्दी करो। यहां फ्रिक्शन फोर्स कितनी अवेलेबल है? यहां कितनी अवेलेबल है? टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितनी अवेलेबल है? एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? उसका मार दूंगा एकदम। यहां फ्रिक्शन फोर्स कितनी अवेलेबल है? अरे कितनी है? यहां कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस कितना अवेलेबल है आपके पास? कितना? एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? तो सिस्टम मूव करेगा क्या? कुछ बात समझ आई कैसे देखते हैं? परेशान मत हो, टेंशन मत हो, जब तक आंसर नहीं आएगा तुम्हारा करते रहेंगे अपन इसी टाइप। लिखना शुरू करो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक ब्लॉक से शुरू हो, लिखना शुरू करो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। वो हुनर, वो काबिलियत, वो हैवानियत, वो दरिंदापन, वो गेंडापन सब है सब तुमने। टेंशन पता नहीं मेरा आंसर नहीं हुआ, देखते हैं। देखो आओ, यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी अवेलेबल है हमारे पास? 10 न्यूटन। यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी अवेलेबल है? ठीक है, और लिखना शुरू करते हैं। यहां लगा 25, अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लगा दूं तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन। मतलब यहां पे टेंशन कितना हुआ? 5 न्यूटन और बाहर लग रही है 15। मतलब इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10। अवेलेबल कितनी है? 10। आंसर। कुछ बात समझ आई? दोबारा देख। सर ये नहीं समझा। सुनो सुनो सुनो। एक्सटर्नल फोर्स लगी 25। मैंने कहा अगर मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दी 20 न्यूटन और ये ब्लॉक रेस्ट पे, तो टेंशन कितनी लग रही होगी? 5।
अगर टेंशन 5 है तो यहाँ पे भी टेंशन 5 है। हाँ। अगर इस पे टेंशन लगी 5, बाहर लगी 15, तो इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10 है कितनी? सब सही है आंसर। बात समझ आई? इसको ट्राई कर। पहले मुझे ओरली बताओ ये ब्लॉक सिस्टम मूव करेगा कि नहीं? नहीं करेगा ना? निकालो टेंशन दबा स्ट्रिंग करो। जब तक कम से कम 80% जनता का आंसर नहीं आएगा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। करो टेंशन निकालो। और तेज कर दो। और बाधा नहीं मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो गया? आ गया? टेंशन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है? 5 आदि आ गया? क्या बात है, चीजें आओ देखते हैं। देखो यहां फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? यहां कितना अवेलेबल है? अरे यार मैं कर रहा हूं। सुनो मेरी बात, यहां फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 20। पहले बताओ हो गया सबसे 5। सुनो मेरी बात, यहां फ्रिक्शन कितना है? यहां कितना है? टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है? और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? तो ये सिस्टम तो मूव, पहली चीज तो ये होगी। एक्सेलरेशन को पूछेगा, डायरेक्ट 0 पे टिक करेंगे, बड़ा पाव खाएंगे, आंसर। ठीक है, अब सुन लिखना शुरू करते हैं। बात ऐसे स्टार्ट किया, बाहर तो लगी 25। लेटस से अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगी कितनी, तो टेंशन कितना आया? तो यहाँ पे टेंशन कितना आया? एक्सटर्नल फोर्स है 18, टेंशन लगा 5, तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए फोर्स कितनी चाहिए? है कितनी तुम्हारे पास? कितनी चाहिए? 13। है कितनी? इसका मतलब तुमने जो किया वो सही इसलिए कराया सब। अरे तुम्हें इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 13। तुम्हारे पास है कितनी? बेटा इधर आ जाओ। अरे मैं करा रहा हूं। लेट अस से यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगी 10, अगर बाहर लगी 18, फ्रिक्शन लगी 10, तो टेंशन कितनी लगी? यहां टेंशन कितनी लगी? अगर यहां टेंशन 8, एक्सटर्नल फोर्स 25,
तो तुम्हें रोकने के लिए फोर्स कितनी चाहिए? है कितना तुम्हारे पास? लग गई आंसर। तो टेंशन इज 8 नॉट 5। मिस्टेक समझ में आई है? पक्की बात? अरे बात समझ आई? एक और बट सर ये कैसे समझेगा? आपने तो अभी इधर से लिया ना टेंशन। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप कहीं से स्टार्ट करो और आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहां पे आपको जो चाहिए उतना अवेलेबल ही नहीं है, तो समझ जाओ कि तुमने कुछ गलत किया। रिवर्स ऑन द मेथड, दूसरे साइड से स्टार्ट कर जाओ। ठीक है, आओ एक और। इजी था? अरे मतलब उल्टा किया। पहले ही सीधा कर लेते सर, मुझे पता था अगर मैं सीधा कर लेता तो तुमको ये चीज कभी भी समझ। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं सबसे पहले एफबीडी बनाते समय पहले फ्रिक्शन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर बताया था हम टेंशन और फ्रिक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बात समझ आई? गलत मत करना प्लीज, ये सबसे सही चाहिए मुझे। देखो ऑनेस्टली पता है मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं? जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे डेटा ऐसे लेना है कि बच्चे का नेट फोर्स 0 आना चाहिए, उसके बाद अंदर तुम खेलते रहो। ये ले लो 3 kg, ये ले लो 4 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर ले लो 0.2, इधर ले लो 0.3, सो इधर 9 न्यूटन, इधर 8 न्यूटन, 9 और 8 हो गया 17। मुझे एक्सटर्नल फोर्स देनी है 17 से कम, इधर ले लो 10 न्यूटन, इधर ले लो 20 न्यूटन। तो फाइंड आउट द टेंशन, गलत मत करना, कैलकुलेट द टेंशन। आंसर आया क्या? 2 मिनट लो ना, आधी से क्या बात कर रहे हो? तो आधी से बात नहीं कर रही थी? सॉरी आधी। नहीं मैं कॉलेज का अरे मैं कॉलेज को पूछा था आंसर आएगा। आ गया? ओ भैया क्या है ये? अरे ये वो इसमें सब कहीं तो गया था, कहाँ गया था? नहीं ये इतना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, कुछ तो हुआ रहा है। ठीक है कहीं आंसर आया ना? गलत है सही है वो छोड़ो, आंसर आया ना? आया है ना? आया है? कितना है? 12 हमारा तो 9 दिख रहा है मुझे। 12 किसका? 12 तुम दोनों डूब मरो। मतलब सही भी हो सकता है, कोई खास चीज नहीं है, तो टेंशन मत लो ऐसे। यार मैं इसमें और नहीं कराऊंगा, बस है ना, बहुत हो गया टाइम पास तुम्हारा।
कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है यहाँ पे और यहाँ पे कहां से शुरू करूं राइट से शुरू कर देते हैं है ना राइट से शुरू कर देते हैं तो 20 लगा इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा 8 न्यूटन तो 20 माइनस 8 मतलब टेंशन कितना लगा तो यहाँ पे टेंशन कितना लगा टेंशन 12 ये 10 मतलब फोर्स चाहिए 2 न्यूटन है कितनी आंसर 12 सही कुछ बात चमकी अरे क्या टाइप के टाइम पास कर लोगे अरे कर लोगे इधर आ जाओ सुन मेरी बात जमूरे सुन मेरी बात देख मेरी बात सुन याद है वो अपन ने एनएलएम में क्वेश्चंस किए थे 2 ब्लॉक सिस्टम पुली ब्लॉक सिस्टम F net equal to ma कुछ याद एक इक्वेशन इस पे लिखो एक इक्वेशन इस पे लिखो दोनों को सॉल्व करो टेंशन निकालो एक्सेलरेशन निकालो कुछ याद है कहानी अब बस एक फोर्स और बढ़ गई है कौन सी अब F net equal to ma में और एक फोर्स आ गई है कौन सी फ्रिक्शन पहला सवाल है मैं करके दिखाता हूं एक तो ऐसे देखते हो ना मुझे लगता है पता नहीं कहां आ गया हूं मैं देखो इधर सबसे पहले FBD बनाया इस पे नीचे कौन सी फोर्स लगी 100 न्यूटन ऊपर टेंशन लेट अस से एक्सेलरेशन a इसका एक्सेलरेशन a इधर टेंशन इधर कौन सी लगी फ्रिक्शन सबसे पहले लेट अस चेक इसका नॉर्मल कितना है 40 स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.3 मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास कितनी अवेलेबल है 12 नहीं कितनी अवेलेबल है एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है मतलब ये ब्लॉक तो मूव करेगा और अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो हम कौन सी फ्रिक्शन लगाएंगे 0.2 into 40 ये बात समझ में आई 0.2 into 40 बस दोनों पे इक्वेशन लिख दो देख सबसे पहले इस पे इक्वेशन लिखी 100 minus t is equals to 10a पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन इस पे लिखी टेंशन माइनस 8 is equals to 4a सॉल्व करते रहना वो एक अलग बात है कुछ बात समझ में आई सबसे पहले ये चेक करो सिस्टम मूव करेगा कि नहीं अगर नहीं करेगा एक्सेलरेशन 0 काम खत्म बात समझ आई बट अगर सिस्टम मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ आंसर निकालो F net equal to ma गॉट इट अरे ठीक है उतारो और शुरू हो जाओ गलत मत करना चलो ट्राई करो कैलकुलेट टेंशन कैलकुलेट टेंशन ये हो गया क्या अरे डन 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 डन
एक्सीलरेशन आ गया तो नहीं चलेगा, कोई भी नहीं करता है। चांद से महबूब बाहों मेरी कब ऐसा मैंने क्रैश कोर्स देखी क्या Amazon प्राइम पे? स्टार्ट किया। आप एक सीरीज का नाम ले लो, आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है ना बेटा? जेई तैयारी कौन अच्छे से कर रहा है? वाह, आपने बोला था ना इसलिए। मेरे साथ रिकॉर्डिंग चल रही, शर्म कर। नहीं, क्रैश कोर्स देखो, इट इज अ गुड सीरीज। यू विल कम टू नो अबाउट हाउ एजुकेशन बिजनेस रन्स। देखो देखो, अच्छी सीरीज। बस देखते समय घर पे ये मत बोलना ना मैंने बोला है, सालों तुम्हारा भरोसा नहीं। नहीं, आप पे ही बोल रहा ना, देखो अभी तो बोला रिकॉर्डिंग भी है। मैं सजेस्ट कर रहा हूं, इट इज नॉट रिकमेंडेड। डिप्लोमेसी नाम की चीज हमेशा है हमारे पास। तो सारी सीरीज देखी है ना? जीओटी देखी? जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्पार्टकस। ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मुझे इससे क्या बोला, देखने बैठेगा उठेगा नहीं। तो स्टार्ट कैसे नहीं करता वैसे? मैं सिटकॉम देखता था। मुझे भी नहीं। इक्वेशन लिख ली ना? चलो आओ। देखो मेरे पास सबसे पहले एफबीडी बनाया, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 10 इस ब्लॉक पे नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। अरे कुछ याद है कहानी? सो नॉर्मल कितना आया? 100 इंटू cos 7 होता है 4/, कितना आया? फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 24। अरे कितना? सही बात है? अरे पक्का? अरे ठीक है ना? डाउनवर्ड फोर्स mg sin 37, 100 इंटू 3/5 कितना? 60 न्यूटन। और पक्की बात, बस F इक्वल टू एम करो यार, क्या कर रहे हो? इस पे सबसे पहले इक्वेशन लिखी, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम पहली। इस पे इक्वेशन लिखी 60 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व मैं नहीं कर रहा, दोनों इक्वेशन किसकी करेक्ट है? तो मैंने 36 माइनस डी लिया, तो 60 माइनस फ्रिक्शन लिया। हाँ, माइनस फ्रिक्शन। हाँ सही है ना? देखा, हाँ, तो फिर दोनों करेक्ट है। 60 माइनस टेंशन माइनस 24, फ्रिक्शन भी तो आएगा। हाँ, अरे फ्रिक्शन भी तो आएगा। हाँ, टेंशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन। अब किसी करेक्ट है? वही सही है, एक बच्चा। ठीक है, ट्राई करो यार प्लीज। इक्वेशंस ढंग से लिखो। तुम अगर मुझे आके बोलोगे ना सर कैलकुलेशन एरर हुई है, उस पे काम कर सकते हैं, पर इक्वेशन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो मतलब कॉन्सेप्चुअली आप लिखो, इक्वेशन ठीक लिखो।
दिमाग में ही सॉल्व करोगे। वही कर बना रहा है एफबीडी, हाँ बना बना। सर एक्सीलरेशन 5.4 आया। 5.4। और कौन कौन है कतार में? जरा सा इंक्लाइन कर दो, तोते उड़ जाते हैं तुम्हारे। लग तो रहा है, बाकी कैलकुलेशन नहीं करो। प्रोसीजर ठीक है। कोई जवाब नहीं इसकी, इक्वेशन की भी आ गई है हमारी। चलो मैं बनाता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, बाद में मैच करेंगे। हाँ, मिल बांट के। सर 6. ये रुक जा। चलो तो किसी की मैच हुई है क्या? हाँ, हाथ बढ़े हाथ बढ़े हाथ बढ़े। हाँ आप बोल, सही किया है ना, मैंने पूछना पड़ता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सर फर्स्ट नेम मैच। हाँ हाँ सर फर्स्ट नेम। क्या बात कर रहे हो, मैंने कुछ गलत लिखा है? Right sir, right. Right. अबे वो 1 ए की जगह मैंने बस ए लिखा है, तो हो गई मैच। -6 ने लिखा। हाँ होगा ना यार, एमसी साइन 37। Plus. +6। नीचे है ना NG। अबे टेंशन ऊपर है।
mg sin 37 नीचे है, फ्रिक्शन नीचे है, तो टेंशन माइनस mg sin 37 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। ठीक है ना? और यहाँ पे mg sin 37 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma। अब मैच हुई है? सेकंड मैच Second one. फर्स्ट में तुम लोग ने क्या दोनों तरफ नीचे नीचे लिख दिया? सर माइनस दोनों मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। वाह, चमत्कार। पहले तो बात समझ आ रही है? ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे आप F net इक्वल टू ma करते रहते हो, न्यूटन बाइस लॉ का सेकंड लॉ। मतलब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, इससे सिंगल ब्लॉक सिस्टम में इससे ज्यादा टफ कुछ भी इसमें मतलब क्या करेगा? दोनों इंक्लाइन प्लेन रख दिया और क्या कर लोगे तुम और क्या कर लोगे? दोनों इंक्लाइन प्लेन रख दिया, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? बात समझ आई? कभी बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा ब्लॉक नीचे आएगा भी नहीं आएगा? कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए, वही वाली कहानी है। एक्सटर्नल फोर्स है 40 और 6 और मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको पता है। अरे कुछ बात समझ में आई? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 7.6 और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 34। मतलब ये ब्लॉक तो नीचे मूव करेगा। कुछ बात समझ आई? मतलब इससे ज्यादा टफ क्या कर लोगे? तो अब आते हैं डबल ब्लॉक सिस्टम पे। जानो इसको? देखो डबल ब्लॉक सिस्टम, और तो मैं क्वेश्चन की तरह बता रहा हूं, लेकिन इस पे ना अपने को पीएचडी करनी है। मेरी बात सुनो ध्यान से। डबल ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अभी मैं कोई तुमको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें पीएचडी कराऊंगा कि डबल ब्लॉक सिस्टम को आपको टैकल कैसे करना है। ठीक है? इसलिए स्टेप बाय स्टेप सुनो। और मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम्हें डबल ब्लॉक सिस्टम करना है, फोकस मोर ऑन लॉजिक। मतलब सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा लॉजिक पे ज्यादा दिमाग लगाओ, तुमको क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे। आप ऐसे सोचो मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं F। क्या लगा रहा हूं? एक्सटर्नल ब्लॉक। ठीक है ना? नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं F। ठीक है? पीएचडी करते हैं इस ब्लॉक पे। आओ देखो, सबसे पहले डबल ब्लॉक सिस्टम में जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगे तुमको स्टार्ट करना है उसके दूसरे ब्लॉक से। क्यों? देख मेरी बात सुनो। मान लो ये हमारा एक ब्लॉक है अपना, ठीक है? ऐसा, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है? ऐसा समझो नीचे वाला ब्लॉक है 4 किलो का, ऊपर वाला ब्लॉक है 2 किलो का। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को मूव कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स से, तो क्या ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव हो रहा है? अरे मूव हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने किस पे फोर्स लगाई? नीचे। तो ऊपर वाले को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन है दोनों के बीच का। पहले तो यस और नो। दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, क्या वो इन दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाएगी? अरे चलाएगी। आओ देखते हैं। अच्छा, यहां पे दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है? तो मैंने लिखा फॉर 2 kg ब्लॉक। अब सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को देखो। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रही है आगे, जो इसको आगे चलाएगी। ठीक है? कितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है 2 kg पे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फॉर 2 kg म्यू इंटू एन। अच्छा, 2 kg पे नॉर्मल कितना है? 20। अरे कितना है? अरे पक्का? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल कितनी हुई?
क्या 2 किलो के ब्लॉक पे 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन लगना पॉसिबल है? अच्छे से सोच ले। पक्का 2 किलो के ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 किलो के ब्लॉक को चला कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो 2 किलो के ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5 पहले बताओ, 2 किलो के ब्लॉक का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो सकता है कभी? हो सकता है क्या? अब सोच, जब तक इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब तक तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। पर जैसे ही आपने ये फोर्स इतनी बढ़ाई कि इसका एक्सेलरेशन 5 नहीं रहा, ये दोनों ब्लॉक कुछ ऐसे एक तरीका था। ऐसे चलेगा बाद में। क्यों? क्योंकि ये कभी भी 5 से ज्यादा नहीं चल सकता। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5। सो मैंने बोला अगर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 है तो वो कौन सी फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को 5 से चलाए? सिस्टम को देखो, पूरा सिस्टम 6 किलो का, जिसपे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है म्यू इनटू एन। म्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल कितना है? 60, 18 न्यूटन। अगर मैं चाहता हूं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितनी होनी चाहिए? F माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5। F इज इक्वल्स टू 48 न्यूटन। कहने का मतलब क्या है? जब तक ये फोर्स 48 न्यूटन होगी, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। पर जैसे ही आप इस फोर्स को 48 से बढ़ा दोगे, ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, बट ये ज्यादा तेजी से चलेगा, तो यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। So 0.12 60 है ना? 0.12 60 12 18। हाँ, सॉरी। बात समझे? मतलब जब तक 42 न्यूटन की फोर्स होगी, ये दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे? साथ साथ। जैसे ही आप 42 से बढ़ाओगे, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, ब्लॉक्स चलेंगे साथ साथ। ब्लॉक्स कैसे चलेंगे? साथ साथ। और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा? जो भी फोर्स होगी उसके रिलेटेड एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? जब ये फोर्स 42 हो जाएगी तो ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? दोनों ब्लॉक्स का 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप इससे बड़ी फोर्स लगाओगे तो दोनों ब्लॉक अलग हो जाएंगे। बात समझ आई? ठीक है? सो 2 ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चन अभी हम करते हैं 2-4 सवाल, पर 2 ब्लॉक सिस्टम पे कभी भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आप उस ब्लॉक से करो जो फ्री है, जिसको फ्रिक्शन चला रहा है, क्योंकि वहां से आपको यह पता चल जाएगा दोनों को अगर साथ साथ चल रहा है तो कितनी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है? अच्छा, और एक बात सुनो, इसको और ब्रेक करते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी अवेलेबल है पूरे सिस्टम पे? 12 न्यूटन।
जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक क्या ये ब्लॉक चलेंगे? बात समझ आई? मतलब इसको अगर और मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से जब तक 12 नहीं हो जाता एक्सेलरेशन विल बी 0, चलेंगे नहीं। और 12 से 42 तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे और 42 के बाद अलग हो जाएंगे। ठीक है? सब कॉमन सेंस लॉजिक इन सब चीजों से तुमको ये सारी चीजें पता चलेंगी टू ब्लॉक सिस्टम। हम साथ तो सुना तुम लोग ने राकेश झुंझुनवाला एक्सपायर कर गया? पढ़ा था। इससे क्या सीखते हो आप? खबर में पैसे नहीं लिखेगा। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ? कुछ होता है ना कुछ लोग की नहीं भाई कुछ भी कर लो हम पैसे को नहीं छोड़ने वाले। तुम लोग आईटी इसीलिए जा रहे होगे? कितने लोग आईटी पैसे के लिए जा रहे हैं? पूरी बेशर्मी के साथ बताओ, शर्माने की कोई तकलीफ नहीं है। 1 2 और खड़ा करो हाथ, 3। मतलब गुड कॉलेज मींस गुड मनी, ये कितनों का कॉन्सेप्ट है? सबका लाख। तुम्हें पता है आईआईटी की एवरेज प्लेसमेंट क्या है? एवरेज नहीं कितना है? 10 से भी नीचे भाई साहब। और मेरी मंथली सैलरी 8 लाख के ऊपर थी मुझे नहीं दी। अगर आप अच्छा कॉलेज पैसा देख के जा रहे हो ना भाई साहब छोड़ दो मत जाओ। अगर तुम्हें लिटरली पैसा कमाना है ना, अच्छा कॉलेज ये देख के कभी मत जाओ कि आपको पैसा कमाना है, वहां से अच्छा पैसा मिल जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गुड कॉलेज विल गिव यू गुड एनवायरनमेंट। आप ऐसे 50 लोगों के साथ अपने जिंदगी के 4 साल बिताओगे जो इंडिया के एटलीस्ट टॉपर्स हैं, उस कंपनी के लिए भागो वहां पे। मतलब तुम सोच के देखो तुम किनके साथ रहना चाहते हो, गधेड़ों के साथ कि अच्छे बच्चों के साथ? जब आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हो आपके सोचने की योर थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। अच्छा सोचते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, ये अच्छा ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। वो गधेड़ों के साथ बैठोगे बढ़िया, हाँ यार पौवा ले आना घर से आते समय, वो बाहर माल मिल रहा है उठा लाओ, क्या है? ये कॉलेज जीना है। गुड कॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट मनी, है ना सर? सर मैं नहीं सर इतना नहीं सोचते हम तो अच्छे बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। मैं तो अच्छा हूँ। सिंपल क्वेश्चन, एक 4 kg का ब्लॉक है और उसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक है। फ्लोर स्मूथ है और ऊपर फोर्स लगाया है 9 न्यूटन। ऊपर फोर्स क्या लगाया है? 9 न्यूटन।
इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है 0.3। चलो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, करो ट्राई। अरे बात है नहीं, सबट वो नीचे वाला ब्लॉक थोड़ी चलेगा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं है? है तो नीचे वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। डिपेंड्स कितना करो, लगाओ, दिमाग लगाओ। नीचे का फ्रिक्शन लेस है। हाँ, नीचे का फ्लोर फ्रिक्शन लेस है। मैं करूं क्या? करूं ट्राई। सर 4.5 है। भाई देखते हैं, मैंने मुझे आंसर थोड़ी याद है यार। दोनों का साथ साथ आ रहा है। नहीं 2 4 के जा रहा है ना। देखो अब ये क्वेश्चन जिस टाइप से, अरे मेरी बात सुन, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए वही अपना स्टार्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहला मैं करता हूँ, उसके बाद तुम करना। मेरे पास सवाल उठानी थोड़ी है। सुनो, सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? सिंपल सी चीज। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है यहाँ पे? 6 न्यूटन अरे कितना? 6 6 मतलब सबसे पहले 4 kg ब्लॉक की बात करते हैं, तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 6 न्यूटन। नीते, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। अगर इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग सकता है, तो इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 6/4, 3/2, 1.5 मीटर। लॉजिक पे बात कर, क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा पॉसिबल है? कहां से लाओगे भाई साहब? फोर्स ही नहीं है। अरे कहां से लाओगे? फोर्स ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस ब्लॉक की तो कहानी हो गई। इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा पॉसिबल। अब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक वीडियो बना, देख ये है 2 kg का ब्लॉक। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहा हूं क्योंकि नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, वर्टिकल फोर्स से अपने को कोई लेना देना। बात समझ आई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे लगी 9 न्यूटन, पीछे लगा फ्रिक्शन कितना? 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों का सेम आया? क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? आंसर। मैं तो कह रहा हूं साथ साथ नहीं, छोड़ो। सुनो मेरी बात, अगर मैं इसको 10 भी कर दूं, मान लो मैं इसको 10 कर दूं, बात समझ आ रही है? मान लो मैं इसको 10 कर दूं, तो भी इसका एक्सेलरेशन 1.5 से ज्यादा हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि इसको बीच का फ्रिक्शन चला रहा है। बात समझ आई? बात समझ आई?
इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फिर ये दोनों साथ साथ ये 1.5 से चलेगा वो 2 से चलेगा, इवेंचुअली ये अलग हो जाएंगे। ये है 2 ब्लॉक सिस्टम। कुछ बात समझ आई? हमेशा उस ब्लॉक से स्टार्ट करो जो फ्री है, वहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो और उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक पे जाओ। इसको ट्राई करो। ध्यान से देख, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ डेटा बदल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे कितना कितना आ रहा है? अरे बोल बोल बोल, शर्मा मत। सर 10 मैक्सिमम 10 तुम्हारा नहीं भाई मैक्सिमम नहीं सर एक सेकंड क्या 2 सेकंड लो, हाँ सर 2 सेकंड हो गए। यार तुम क्या है, उससे क्या बातें करते रहते हो? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? आंसर आंसर नहीं बताओ तुम, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं आंसर ये फिक्स सर क्या कर, मैं बात उससे कर रहा हूँ तो काफी शर्मा रहा है। ऐसा किधर शर्मा? सर 40 की सर 40 आया। 2 लड़कियों का साथ में आंसर आया है, बहुत ही सुंदर। अगर आंसर सही, अबे यार तू कुछ तो अच्छा बोला कर। खुशी, जहां सर को खुशी होने लग गया वहां आंसर बदल जाएगा। कितना? चलो आओ, सबसे पहले अपन 3 kg को पकड़ लेते हैं। और सही है ना? हाँ सर सुन मेरी बात, 3 kg को पकड़ लिया निखिल, 3 kg को पकड़ लिया। 3 kg को क्या फ्रिक्शन चला रहा है? अरे सही बात है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है? अरे कितना? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 kg का कितना पॉसिबल है? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम 4 7 कितना आया?
2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चमका। अच्छा बहुत बढ़िया साहब। अब 5 kg का एफबीडी बना लो। 5 kg का क्या बना लो? पहली चीज 5 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड। फोर्स एफ हमें निकालनी है। नॉर्मल एमजी वो मैं बना नहीं रहा। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो लग रहा है फ्रिक्शन यहां कितना? 15 कैसे लग रहा है? So 50 into 0.3 अच्छा तुम लोग ने ऐसे किया। यहाँ पे नॉर्मल कितना है ग्राउंड का? 50 है कि 80 है? 80 कुछ बात समझ में आई? अगर इंडिविजुअल भी आप एफबीडी बनाओ ना, अरे सुन लो, अगर इंडिविजुअल भी आप एफबीडी बनाओ तो आपको ग्राउंड का नॉर्मल 80 ही दिखेगा। कैसे? मैं दिखाता हूं। देख इस ब्लॉक का पूरा एफबीडी बनाते हैं हम, है ना? देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है नॉर्मल बिकॉज ऑफ ग्राउंड जो हमको निकालना है। अरे बात समझ आई? नीचे लग रही है 50 mg और नीचे एक नॉर्मल और लग रही है बिकॉज ऑफ 3 kg जिसकी वैल्यू कितनी है? 30। तो नॉर्मल बिकॉज ऑफ ग्राउंड कितना आया? 80। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना लगा? 80 इंटू कितना आया? 24 न्यूटन। क्या हो गया एफबीडी? एक फ्रिक्शन इधर भी तो लगा, इन दोनों के बीच में 6 न्यूटन। अरे ये भी सरफेस रफ है ना, एक फ्रिक्शन वहां लगा। अब F -24 -6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना आया? 24 और 6 30। 40 न्यूटन किसका आया था आंसर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये है टू ब्लॉक। कुछ बात समझ आई है? लास्ट क्वेश्चन, गलत मत करना प्लीज। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक्स टू रिमेन टुगेदर। एक्चुअली मैं बताऊं, अगर दिमाग चलता हूं ओरली सवाल है। तो फोर्स थोड़ी लग रहा है। मैंने फोर्स पूछा है क्या? दिया ही नहीं है फोर्स लगाया है। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं कोई भी फोर्स लगाऊं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक्स टू रिमेन टुगेदर को क्या है? चल ले यार, तू मरे मत। कोई भी फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक्स टू रिमेन टुगेदर कि अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो गया तो ये छूट जाएंगे। 8 मीटर पर सेकंड। करो करो करो, ऐसे शर्माओ मत, बिल्कुल टेक योर टाइम, कोई तकलीफ नहीं है। मुस्कुराने की वजह तुम नहीं हो। कल एनएलएम की एचसीवी डिस्कस करेंगे, कृपया करके और लेके आए। जिन्होंने नहीं करी है वो कृपया बताएं। यार क्या है तुम दोनों का, मुझे बताओ। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अरे यार क्या सोच रहे हो इतना इसमें? सर 2 मीटर। अभी क्या सोचा है इसमें? ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? 8 ऊपर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना? आंसर? अब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया तो ब्लॉक्स अलग हो जाएंगे ना। लो यार मरो, इतना क्या सोचा तुमने? मैंने बोला क्या जाने का? मैं कहाँ जा रहा हूँ? बैग क्यों उठा रहा है? तो मैं और कराऊंगा।